नमस्कार साथियों, रजनीश रिबॉर्न चैनल पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वो है क्रांतिकारी आचार्य श्री रजनीश। जैसा कि हमने तय किया है, रजनीश रिबॉर्न पर हम आचार्य श्री रजनीश यानी कि जनता के लिए ओशो नाम से मशहूर विभूति पर चर्चा के लिए एक मंच सजाएंगे ताकि उनकी क्रांतिकारी बातें कहीं आज के बनावटी आध्यात्मिक युग में खो ना जाए। आचार्य श्री रजनीश आज उनके ही नाम मात्र के शिष्यों द्वारा एक बिजनेस ब्रांड में तब्दील कर दिए गए हैं। जी हाँ, एक बिजनेस ब्रांड जिस पर ट्रेडमार्क भी हैं और इस ब्रांड की मालकियत भारत से बाहर व्यापार करने के लिए उनके कुछ ईसाई शिष्यों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। यह ब्रांड इन ईसाई शिष्यों की मलकियत है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने आचार्य श्री रजनीश यानी ओशो को अपना कर्मचारी तक बता दिया। जी हाँ, अमेरिकी कोर्ट में। और गोरे रंग की गुलामी करने की मानसिकता से भरे उनके भारतीय शिष्यों ने इस बात का कोई बड़े स्तर पर विरोध तक नहीं किया। क्या गुलाम भारत के मन पर विदेशियों का इतना बड़ा प्रभाव है? हमारे चित्त पर कि क्रांतिकारी की चिंगारी हम सब में मर चुकी है। आज फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत में जन्मे इस क्रांतिकारी संत को एक बिजनेस ब्रांड में तब्दील कर दिया गया है और भारत की सरकार इस मामले में चीर निंद्रा में सो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है भला? कारण है कि आचार्य श्री रजनीश के पीछे कोई संप्रदाय या धर्म नहीं खड़ा हुआ जो इस अन्याय और नीच हरकत का एक संगठन स्वरूप में विरोध करे और राजनीति सत्ता पाने के लिए भीड़ से मिले वोट ही काम आते हैं राजनीतिज्ञों को। आचार्य श्री रजनीश की शिक्षा धर्म और संप्रदाय के खिलाफ नहीं थी, पर उन्होंने झूठे धर्म और झूठे संप्रदाय का विरोध किया था, उसके विकृत स्वरूप का विरोध किया था। और वह जब भी किसी विषय का पक्ष लेते थे या विरोध करते थे तो उसके लिए बहुत शक्तिशाली तर्क रखते थे, मानो वह उस विषय या व्यक्ति के दुश्मन हो। उनके तर्क, उनके जीते जी कोई नहीं काट पाया। वे स्वयं की बातों को ही तर्क से काटने का हुनर रखते थे। नकारात्मक बातें इंसान को ज़्यादा आकर्षित करती हैं, वह यह जानते थे और इस जानकारी का उन्होंने अपने प्रवचनों में विधायक उपयोग भी किया, अपनी बात समझाने के लिए और मनवाने के लिए। पर मज़े की बात है कि आज उनके शिष्य जो उनकी दीक्षा तो लेते हैं, माला भी पहनते हैं, उनके दिए रंग और मरूम चोगा भी पहनते हैं, उनके द्वारा दी गई श्वेत वस्त्र ध्यान विधि खास समय पर करते हैं, खुद को संप्रदाय या धर्म कहलवाने से कतराते हैं। मतलब एक संप्रदाय की तरह जीते हुए भी वह खुद को संप्रदाय मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसा धारदार तर्क देते थे आचार्य श्री रजनीश। पर शिष्य आखिर शिष्य ही हैं। वह अनुकरण और अनुसरण करेंगे और कहेंगे हम अद्वितीय या यूनिक है, हमारा कोई संप्रदाय नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं। यह लोग आचार्य श्री रजनीश के तर्क के जाल के बाहर नहीं निकल पाए। यह एक दूसरे को पछाड़ने के लिए आचार्य श्री रजनीश की किताबों से उधार लिए तर्क देते रहते हैं एक दूसरे को। हाय रे तर्क के पार जा चुके शिष्य। आचार्य श्री ने संप्रदायों और धर्मों का विरोध उनके गलत स्वरूप के कारण किया था। वह कभी भी संप्रदाय या धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने खुद ही कहा है, संप्रदाय तो गुरु के हाथ पैर होते हैं, उसे मिटाना थोड़ी है। उन्होंने यह तक कहा था कि मैं अपना धर्म स्वयं बनाकर जाऊंगा। वह खुद की और अपने 5 शिष्यों की समाधि उनके जीते जी बनाकर गए हैं और जाने से पहले श्वेत वस्त्र ध्यान विधि भी बनाकर गए हैं। यह सब कार्य और रूप रंग आम रूप से समाज में संप्रदाय या धर्मी कहलाएगा, पर आचार्य श्री रजनीश के खास एक प्रकार के प्रवचन सुनकर यह शिष्य खुद को संप्रदाय मुक्त कहलवाना चाहते हैं और इसी कारण विदेशी इस पर अपना दबदबा जमा चुके हैं। हाँ,
पश्चिम की तारीफ जरूर की आचार्य श्री रजनीश ने, उनके खास हमसे अलग मामले में कुशलता के कारण, पर वह भारत से बेहतर है ऐसा वह नहीं मानते थे। वह पूर्व और पश्चिम का संतुलन चाहते थे, ईस्ट वेस्ट वाला जो वाली बात है। इन शिष्यों ने आचार्य श्री रजनीश की विरोधाभासी और क्रांतिकारी बातों के बीच अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि ना उनके संन्यास दर्शन को जी पा रहे हैं और ना संसार में ही सक्षम बन पा रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम पास करने आए महिला और पुरुष जरूर अपना स्वार्थ पूरा कर अपने अपने घर अपनी व्यवस्था के साथ बने रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर खुद को आध्यात्मिक प्रवचन की आड़ में बचा भी लेते हैं, पर इस समूह में वास्तव में गुरु के प्रति समर्पित लोगों की भारी कमी है। इस तरह के कमज़ोर हालात से तो बेहतर तो वह कट्टर संप्रदाय है जो अपने पैगंबर का मजाक नहीं सह पाता और हजारों लाखों लोगों का जुलूस खड़ा हो जाता है। खैर, आचार्य श्री रजनीश दंगों के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने अपने काल में अपने शिष्यों की तारीफ की थी जब उन्होंने सरकारों का विरोध फूल और संगीत से किया था। आज उस तरह के जवान लोग आचार्य श्री के नवसन्यास संप्रदाय में नहीं हैं। आचार्य श्री रजनीश की समाज पर प्रवचन सुनकर आज भी एक नई दुनिया की परिकल्पना पाठकों में सहज बन ही जाती है। जैसे शिक्षा में क्रांति, भारत के जलते प्रश्न, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री पुरुष संबंध, उनका क्रांतिकारी दर्शन, एक तरह से नए आध्यात्मिक रूप से जागरूक व्यक्तियों की बातें, एक तरह का आध्यात्मिक क्रांतिकारी जीवन दर्शन, नई तरह की कम्यून जीवन शैली और व्यवस्था, मंदिरों का महत्व, भारतीय तीर्थ के रहस्यमय क्षेत्र, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ, तिलक और तीसरा नेत्र, तंत्र की गुप्त परंपरा, योग सूत्र के गहरे अर्थ, भगवत गीता और कृष्ण पर उनका अद्भुत दर्शन, भगवान श्री राम के पात्र का अद्भुत चित्रण, ऐसे तो कई विशेष बातों से भारतीय समाज का ध्यान भटकाकर कुछ खास तरह के लोग उनके नकारात्मक लगने वाले प्रवचनों का उपयोग कर उनके किताबों से प्रवचन रट लोगों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें आज ठग रहे हैं। कुछ लोग उनकी ध्यान विधियों को ही मुख्य व्यापार बना चुके हैं और अगर कोई विचारशीलता और सामाजिक क्रांति की बात उठाता भी है तो उसे ध्यान करने की सलाह दे देते हैं। कई लोग जो हिंदुओं के खिलाफ है वह उनके समाज पर कटाक्ष भरे प्रवचनों का उपयोग कर हिंदुओं और ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रहे हैं, जबकि आचार्य श्री रजनीश ने जो सही और मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था थी और बाद में जो नीचे के स्तर पर अनर्थ करने से बनी उसकी टीका की थी। आचार्य श्री रजनीश ने सभी धर्मों से के गर्भित अर्थ को उजागर किया था, है ना। उनके संप्रदाय में भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, सूफीवाद, ईसाई धर्म की गर्भित बातों की समझ सभी का समावेश था, पर इंसान आखिर टुकड़ों में बट ही जाता है। आचार्य श्री रजनीश ने तार्किक युग को तर्क से काटकर सत्य समझाने का प्रयास किया। आज उनकी खास प्रकार की बातों उसके साथ काट छाट हो रही है उनकी ही किताबों में, और शिष्यगण गुलाम मानसिकता से ग्रस्त और नए शब्द जैसे कि साक्षी भाव का गलत अर्थ गढ़कर अनर्थ कर चुपचाप यह सब देख रहे हैं। पहले इन लोगों के साथ काल्पनिक ईश्वर था और अब उनके पास काल्पनिक अस्तित्व नाम का एक शब्द आ गया है। उनके विदेशी शिष्यों ने तो आचार्य श्री के आश्रम में उनके काल में होने वाले कीर्तन और उत्सव बंद करवा दिए। उनके शरीर के आगे भाव से झुकने वालों का भी विरोध किया, कर भी रहे हैं। इसी कारण आज उनके ही आश्रम में उनकी हजारों तस्वीरें गायब हो चुकी हैं, उनकी पेंटिंग्स गायब हो चुकी हैं। कुछ भारतीय शिष्य जो अभी हाल में सत्ता पर आरूढ़ हैं और विदेशी ईसाई शिष्यों की कठपुतली हैं, वह उनके आश्रम में रजनीश जी की समाधि होने तक से इनकार कर देते हैं। यह सब आचार्य रजनीश को एक खास ब्रांड बनाकर करोड़ों रुपए कमाने का षड्यंत्र भर है। आज इस रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम ओशो है, जो बहुत ही कुशलता से हथिया लिया गया था, और आज आश्रम को रिजॉर्ट बनाकर इसमें बड़ा व्यापार करने की साजिश हो रही है। आज हम इस चर्चा मंच से आचार्य श्री रजनीश की क्रांति फिर से देश में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम फिर से चिंतन मननशील मित्रों को भारत भर से इकट्ठा करना चाहते हैं।
हम दलितवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट के या किसी खास राजनीतिक विचारधारा के पक्षपाती नहीं हैं। हम बात करेंगे आचार्य श्री रजनीश और सत्य के पक्ष में, वह सत्य जिसका इस विश्व को दर्शन करवाना चाहते थे और वह रूप जो उनका वास्तव में था। अगली कड़ी में आपसे रूबरू होंगे हमारे अन्य विचारशील मित्र इस मंच पर, जो इस मंच को अपनी विचारशील प्रतिभा से सजाएंगे। मैं सिद्धार्थ अब आप सभी मित्रों से आज्ञा चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद कहने से पहले मैं आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।